वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, अणुसंख्य गुण। ये सॉल्यूशन का अगला टॉपिक है। ये राउल्ट्स लॉ से रिलेट करता है और इसीलिए राउल्ट्स लॉ से पहले इसे पढ़ना बहुत जरूरी है। तो जब आप राउल्ट्स लॉ पढ़ें तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी पढ़ना पड़ेगा और मोल फ्रैक्शन भी पढ़ना पड़ेगा। तो आइए चलते हैं, हम लोग पढ़ते। देखिए, आज का टॉपिक है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, अणुसंख्य गुण। देखिए, कभी कभी कुछ बातें जो है दोनों में समझ लेनी चाहिए। अणुसंख्य, कोलिगेटिव का मतलब होता है अणुसंख्य, और जो डिपेंड करता है विलेय के मोलों की संख्या, मतलब सॉल्यूट्स मोल पर डिपेंड करता है। वो सारी प्रॉपर्टीज जो सॉल्यूट के मोल पर डिपेंड करे, मतलब अगर विलेय या सॉल्यूट के मोल कम हो जाए या ज्यादा हो जाए तो उसकी प्रॉपर्टीज की वैल्यू पर असर पड़े, तो उसे हम कहते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। मतलब सॉल्यूशन में आपने जो मिलाया है वो कितना मिलाया है, इसके आधार पर। तो इस बेसिस पर हमारे पास सॉल्यूशन दो तरीके के होते हैं, टू टाइप। किस बेसिस पर? कि वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल या नॉन वोलेटाइल हमारा सॉल्यूट है। वोलेटाइल का मतलब होता है एबल टू वेपराइज, जो वेपर में कन्वर्ट हो सके, और जो नॉन वोलेटाइल वो वेपर में कन्वर्ट नहीं हो सकता। तो पहला, अगर दोनों वोलेटाइल हैं, बोथ आर वोलेटाइल, दिस इज नोन एज बाइनरी मिक्सचर, द्विमिश्रणी कहते हैं इसको। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, इसी को दोनों कहा जा रहा है। बोथ आर वोलेटाइल, सॉल्यूट कई हो सकते हैं। प्रोड्यूस मोर वेपर, अगर दोनों उड़ते होंगे वेपर के फॉर्मेट में, तो जाहिर सी बात है कि फिर हमारे सरफेस में कोई हर्डल नहीं, कोई बाधा नहीं, दोनों उड़ते हैं। इसीलिए प्रोड्यूस मोर वेपर, अधिक वाष्प उत्पादन करते हैं। और मोर वेपर प्रेशर, तो ज्यादा वाष्प दाब भी बनाएंगे। या आप नहीं जानते हैं तो पिछले वीडियोस में हमारे पढ़ लीजिए, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आई बटन में भी मिल जाएगा आपको इसका लिंक। अब क्या होता है कि याद रखिए, पीछे हमने बताया है आपको जब हम इवेपोरेशन पढ़ाए हैं कि किसी भी प्योर लिक्विड का जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होता है हमेशा पी नॉट से दिखाते हैं, और सॉल्यूशन का पीएस से। याद रखिएगा, पी नॉट पीएस, पी नॉट कांस्टेंट होता है, उसमें बताया गया। शुद्ध विलायक का वेपर प्रेशर और विलयन का वेपर प्रेशर, मतलब वाष्प दाब, दोनों में क्या होगा कि जो विलायक का वाष्प दाब है वो कम हो जाएगा और विलयन का बढ़ जाएगा। जैसे आप अल्कोहल लें और वाटर, तो वाटर को मान लीजिए सॉल्वेंट मानते हो, तो इसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा और इस मिक्सचर का ज्यादा हो जाएगा। उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट घट जाता है। अगर हम ऐसा है, एयर कंडीशन है, तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा और फ्रीजिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। यहां पर हमने आपको पीछे ही बताया था कि बीच बीच में वो सॉल्यूट्स आ जाएंगे जो वेपर को उड़ने नहीं देंगे। तो अगर उसमें से सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल होगा तो वो कम वेपर प्रेशर प्रोड्यूस करेगा, लोअर हो जाएगा, वेपर प्रेशर घट जाएगा, क्योंकि वो वेपर कम प्रोड्यूस करेगा। तो जहां पर ये रिलेशन था कि P नॉट इज लेस देन PS, वहां पे P नॉट बड़ा हो जाएगा। मतलब अगर पानी में आप नमक या चीनी घोल दें तो पानी का वेपर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा और नमकीन पानी का वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। अगर आप नमकीन पानी को उबालते हैं तो वो 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर उबलेगा, बॉयल होगा, और फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा, हिमांक गिर जाएगा। इसका कारण हमने आपको बताया कि वेपर प्रेशर में जो सॉल्यूट है वो उड़ते नहीं, वो बीच में जगह को अक्वायर कर लेते हैं। तो अब हम लोग अगले टॉपिक पे पढ़ेंगे कि इस कितने कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम लोगों को इसमें डिस्कस करना है, पढ़ना है। तो देखिए, आइए पढ़ते हैं हम लोग कि कितने तरीके की कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमारे लिए पढ़ना है। तो पहली बात समझिए कि हायर क्लासेस और 12th में डिफरेंस है, और ये वीडियो 12th के लिए मेनली है, 12th तक के लिए। तो अकॉर्डिंग टू क्लास 12th, ये ग्रेजुएशन में भी चल जाएगा बट हायर में नहीं चलेगा। हायर में इसके आगे की बात होगी, चलेगा भी। अकॉर्डिंग टू क्लास 12 सॉल्यूशन आप समझ लीजिए कि किस तरीके के सॉल्यूशन पर बात होती है। सॉल्यूशन सॉल्वेंट और सॉल्यूट पर बात होती है। एक वोलेटाइल बट सॉल्यूट जो है वो नॉन वोलेटाइल होगा, मतलब अवाष्पशील होगा, जैसा अभी भी आपने पढ़ा। तो इस तरीके के सॉल्यूशन के लिए जो है 4 टाइप ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, आपने पढ़ा कि अगर सॉल्यूट वो नॉन वोलेटाइल होगा तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, तो वही हो रहा है। अवनमन
या लोअरिंग। अवनमन भी ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा होगा। अवनमन का मतलब नीचे की तरफ होता है। एक होता है डिप्रेशन एंगल, अवनमन कोण। तो पी नॉट हमने आपको बार बार बताया कि जहां भी नॉट लगा हो वो प्योर सॉल्वेंट के लिए है, और जहां एस लगा हो वो सॉल्यूशन के लिए है। तो इन्हीं के डिफरेंस को हम लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहेंगे। दूसरा, इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, जिसको हम लोग इबुलियोस्कोपी भी कहते हैं एक टर्म में। उसमें क्या होगा कि बॉइलिंग पॉइंट कम होने से बॉइलिंग पॉइंट में इलेवेशन होगा, उन्नयन होगा। अवनमन का उल्टा उन्नयन, डिप्रेशन का उल्टा एलिवेशन, ऊपर की तरफ जाना। तो ये डेल्टा टीबी से दिखाते हैं। बी मतलब बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा का मतलब यही डिफरेंस। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट क्रायोस्कोपी कहते हैं, वो डेल्टा टीएफ होता है, वो भी अवनमन होता है इसके जैसा, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा। यहाँ एफ फ्रीजिंग पॉइंट है और डेल्टा टी डिफरेंस है। ऑस्मोटिक प्रेशर, इसको पराशरणीय दाब कहते हैं, और ये पाई से भी दिखाया जाता है और पी से भी दिखाया जाता है। ये थोड़ा इनसे अलग है। देखिए, इन तीनों के लिए हमें राउल्ट्स लॉ को पढ़ना होगा। राउल्ट्स लॉ से ही इनके न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट होते हैं, और इनके भी। ये क्या है? ये इनसे अलग है। 12th में इन्हें नहीं पढ़ना है, सिर्फ राउल्ट्स लॉ को समझने के लिए इन्हें पढ़ना होगा। उसमें से केवल बॉइलिंग पॉइंट पढ़ना है। हायर क्लासेस में जस्ट इसका उल्टा, अगर दोनों वोलेटाइल होंगे, दूसरे टाइप का सोल्यूशन होगा, तो इसका जस्ट उल्टा होगा। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर तो एलिवेशन ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ वेपर प्रेशर तो डिप्रेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, और डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट तो एलिवेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। इस तरीके से ये जो है इतने होते हैं। अब हम लोग अगले टॉपिक में राउल्ट्स लॉ को ही डिफाइन करेंगे। ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसमें हमें इन बाइनरी सॉल्यूशन के लिए भी करना पड़ेगा और इनके लिए भी करना पड़ेगा। तो ठीक है, अभी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को ही समझ लेते हैं एज सुन एज हम आपके लिए राउल्ट्स लॉ लेके आते हैं। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए और रेगुलर नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए।